फिल्म रंग दे बसंती में एक्टर अतुल कुलकर्णी का किरदार एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता का है जो हिंदुत्ववादी विचारधारा में यकीन रखती है। ये किरदार इस विचारधारा से पूरे दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक दिन जब इस पार्टी का बड़ा नेता उसके हाथ में नोटों का बंडल पकड़ाता है तो ये पैसे लेने से इनकार कर देता है कि मैं पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उसे यही जवाब मिलता है कि पैसे की जरूरत सबको होती है, रख लो। इस किरदार का दिल टूट जाता है, उसे सत्ता का चरित्र दिखाई देता है। आप यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे हिंदुत्ववादी पार्टी का चरित्र दिखता है, बल्कि ये कह रहा हूँ कि उसे सत्ता का असली चरित्र दिखाई देता है। किसी भी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता से सवाल कीजिए, ऐसे कार्यकर्ता से जो वाकई विचारधारा को लेकर अपनी पार्टी से जुड़ा है। अगर वो अपने दिल की बात बोले तो वो आपको बता देगा कि पार्टी में उन्हीं लोगों की पूछ है जो कुर्सी के पाए से बंधे दुम हिलाते हैं। ऐसे लोगों का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। ये अपने निजी फायदे के लिए कब पार्टी बदलने कहा नहीं जा सकता। इसके विपरीत असली कार्यकर्ता जीवन खटा देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। किसी भी विचारधारा को ले लीजिए, ऐसा लगभग हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है। राजनीति में रुचि सबकी होनी चाहिए, राजनीति में हिस्सा भी सबको लेना चाहिए। राजनीति कोई पार्टी ज्वाइन करने से नहीं होती है, अपनी आवाज उठाना भी राजनीति है। ये कहना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स मूर्खता है। राजनीति हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। टमाटर के भाव से लेकर स्कूल की फीस और काम के घंटे सब राजनीति से तय होंगे। विचारधारा आप अपनी मर्जी की चुने, लेकिन पक्ष कौन सा चुने इस पर मेरा आग्रह हमेशा रहता है। रिटायर्ड हो या नौकरी पेशा, जीवन के किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हो, अगर आप एक जागरूक नागरिक हो तो हमेशा आपको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप एक जागरूक नागरिक हो तो हमेशा आपको विपक्ष होना चाहिए। जनता जब तक जागा हुआ विपक्ष नहीं होगी तब तक सत्ता उसे कुछ भी लाभ देने से रही। नेहरू हो, इंदिरा हो, मनमोहन या मोदी, जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वो विपक्ष बना रहे। सत्ता के पाले में वही होंगे जो चापलूस होंगे, जिन्हें किसी लाभ की चाहत होगी। जनता का हित तो हमेशा विपक्ष में ही रहने से होगा। हम तो अपने पक्ष की, अपनी जेब की, अपनी जिंदगी की बात करेंगे। कृष्ण विराट है क्योंकि वो राजनीति करते हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं। सत्ता में तो हस्तिनापुर है, सत्ता में धृतराष्ट्र है, सत्ता में शकुनी है, कृष्ण विपक्ष है। कृष्ण प्रभावी भी इसलिए है क्योंकि वो विपक्ष है। पक्ष में आने के बाद कृष्ण की हार शुरू होती है क्योंकि पावर करप्ट्स। फिलहाल तो संदेश यही कि अगर एक जागरूक नागरिक को राजनीति करनी है तो विपक्ष की राजनीति करो। कोई भी विचारधारा हो, वो भी अक्सर विपक्ष में जनता के भले की ही बात करती नजर आती है। सत्ता में जाते ही सबके बोल बदल जाते हैं क्योंकि सत्ता भ्रष्ट करती है।